दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी भी व्यक्ति की भाषा के आधार पर उसकी नागरिकता तय की जा सकती है? नहीं ना। आजकल तो लोग कई भाषाएं सीखते हैं और बोलते भी हैं। बात 2 दिन पुरानी है दोस्तों, जब पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री ने एक बयान देकर अपना गुस्सा प्रकट करते हुए कहा था कि बंगाली भाषा बोलने वाले हर व्यक्ति को बांग्लादेशी नहीं कर सकते। बात बिल्कुल सही है। वो कह रही थी कि अ, बंगला भाषा बोलने से मतलब कोई विदेशी नहीं हो जाता, बांग्लादेशी नहीं हो जाता। उन्होंने अ, स- उन्होंने दिल्ली की बसंत कुंज की जय हिंद कॉलोनी की बात कर रही थी वो। और उसी पे मैं भी बात करूंगा, लेकिन उसके पहले कि मैं उस विषय पर आऊं, मैं ये आपसे अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब न किया, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार हो। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेगा। आपको दोस्तों इसके ऊपर प्रश्न भी करने चाहिए। जो भी प्रश्न हैं सत्ता से हैं, हमारे से हैं और किसी से भी हैं, तो वो प्रश्न जरूर होने चाहिए। उन्होंने ममता बनर्जी ने दिल्ली के बसंत कुंज जय हिंद कॉलोनी के निवासियों का कष्ट बताते हुए कहा कि उनके साथ दिल्ली सरकार बड़ा बड़ी जातियां कर रही है, क्योंकि वहां रहने वाले बंगला भाषी हैं। कोई बंगाली बोलने से विदेशी नहीं हो जाता। जय हिंद कॉलोनी के लोगों के साथ कभी मारपीट हो जाती है, कभी पानी बंद कर देते हैं, कभी बिजली बंद कर देते हैं। उन्होंने कहा वहां रहने वालों के पास नागरिकता के वैध दस्तावेज हैं, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, और इसके बाद भी उनके साथ घुसपैठिए जैसा व्यवहार किया जाता है, जो सरासर अत्याचार है। ममता ने इसे भाजपा का बंगला विरोधी एजेंडा बताया, जो रणनीतिक रूप से पूरे देश में फैलाया जा रहा है। सही बात है दोस्तों, हर जगह बांग्लादेशी या घुसपैठिए करके उनके साथ एक नफरत और घृणा का वातावरण तो पूरे देश में बनाया ही जा रहा है। और उसमें पूरी भाजपा और भाजपा के नेतृत्व का पूरा श्रेय है। उन्होंने कहा कि गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी बंगला भाषियों के प्रति दुर्व्यवहार का अ, दुर्व्यवहार किया जाता है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। दोस्तों, ये संवैधानिक दृष्टि से बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी भी व्यक्ति की पहचान बंगला भाषा बोलने से नहीं की जा सकती। बंगाली भाषा तो बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा, असम सब जगह बोली जाती है। तो क्या सबको आप विदेशी कह देंगे? सबको घुसपैठिए कह देंगे? सबको बांग्लादेशी कह देंगे? भाषा के आधार पर नागरिकों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव अ, असंवैधानिक है। जय हिंद कॉलोनी में रहने वाले लोग अधिकतर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं। गृह सेविका सफाई साफ सफाई करने में कार्यरत हैं। इनका गृह राज्य पश्चिमी बंगाल, असम अ, है। और ये कोई पहली घटना नहीं हुई है दोस्तों। जय हिंद कॉलोनी अकेली ऐसी कॉलोनी नहीं है कि जिसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है। पहले भी, इसके पहले मैं आपको बताऊं कि हरियाणा में चक्री दादरी में एक कबाड़ बेचने वाले ऐसे ही जो है लोगों पर, मतलब वहाँ के उस
कच्ची बस्ती में रहते थे वो भी लोग वहां पे, उनके उनके ऊपर आरोप लगाया कि ये गोमांस खा रहे हैं या गोमांस खाते हैं या तो, और उनके घर में घुस गए। घर में घुस के उसको निकाल के लाए साबिर मलिक को। साबिर मलिक वहां रहता था, जो कबाड़ का काम करता था, और उस साबिर मलिक को उन्होंने मार दिया, हत्या कर दी उसकी, ये कह करके कि वो गोमांस जो है उसके घर में पकड़ा था। इतनी भयंकर घटना घटित हुई थी वहां। तो कुछ हिंदूवादी कट्टर लोगों ने एक व्यक्ति साबिर मलिक की हत्या कर दी। अंततः उन परिवारों को, एक परिवार, दूसरा परिवार जो असीमुद्दीन का था उसे भी मारा गया, वो घायल हो गया लेकिन बच गया, जान बचा ली, और वो जो है फिर हरियाणा छोड़ के अपने गृह राज्य आसाम चले गए। तो ये स्थिति तो बहुत ही विकट है दोस्तों। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए देश के अंदर। आए दिन ऐसी घटनाएं भारत में होती रहती है। यह समस्या केवल बांग्ला भाषियों के साथ ही नहीं है, कश्मीरी और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भी आए दिन इन समस्याओं से जूझना पड़ता है। कभी अभी कुछ साल पहले जब कर्नाटक में भाजपा का शासन था, नॉर्थ ईस्ट के लाखों बच्चों को भागना पड़ा था वहां से। यहां तक कि स्पेशल ट्रेन चलाकर सबको अपने अपने घर राज्य भेजा गया था। इसके बाद भी मणिपुर छात्र पर हमला हुआ, उसे कन्नड़ बोलने को कहा गया, नहीं बोलने पर पत्थर से मारा गया। 2014 से 2016 में ऐसी नस्ली हमले की घटनाएं 22 घटनाएं हुई कर्नाटक। ये ही नहीं, नेपाली और अफ्रीकी छात्रों पर भी हमले किए गए। ये भाजपा की असहिष्णुता का बड़ा उदाहरण है। मेरे को याद है दोस्तों कि उस समय मतलब वो जो घटना हुई थी वहां पर, तो वो जो बच्चे थे वो पढ़ने वाले बच्चे थे, या तो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे थे या फिर वो सर्विस कर रहे थे। तो वो बच्चे पढ़ने के लिए आए तो कहाँ जाएं वो? उनके वहाँ अगर आप कॉलेज नहीं खोलेंगे, तकनीकी विश्वविद्यालय नहीं खोलेंगे, तकनीकी शिक्षा उनको नहीं देंगे, तो वो कहाँ जाएंगे? वो आएंगे यहीं पे जहाँ शिक्षा मिलेगी उनको। तो नॉर्थ ईस्ट में के मतलब कर्नाटक में तो 5 लाख बच्चे हैं करीब, और उन सबको जो है भागना पड़ा था। और उस प्लेटफॉर्म पे इतनी ज्यादा भीड़ थी कि गाड़ी मतलब लगते ही 5 मिनट में गाड़ी भर जा रही थी, और लगातार आधा आधा घंटे में गाड़ियां वहां से रवाना करनी पड़ी, इतनी ज्यादा भीड़। उस समय पूना में और हैदराबाद में भी इस तरह के इस तरह की घटनाएं हुई थी। लेकिन वो वो कर्नाटक की घटनाओं के पीछे दब गई। कुछ साल पहले राजस्थान के चित्तौड़ में एक निजी विश्वविद्यालय, मेवाड़ विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले कश्मीरी बच्चों की स्थानीय ग्रामीणों ने बाजार से लौटते वक्त हमला कर दिया। उन्हें क्रिकेट के बैट व लाठियों से पीटा गया। वहां यह भी एक नस्ली हमला ही था। भाजपा का कश्मीर के लिए तो साफ मानना है कि कश्मीर हमारा है, लेकिन उसमें रहने वाले कश्मीरी हमारे नहीं हो सकते। वो विदेशी हैं, मतलब उनका तो सीधा ही, हर मुसलमान विदेशी है उनके लिए। तो कश्मीर के मुसलमान भी तो मुसलमान ही हैं। तो ये जो मानसिकता है, इसको बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है दोस्तों। ऐसी घटनाओं के क्षेत्र आधारित अविश्वास उभरता है। कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट के छात्रों को बाहर का मानना गलत और खतरनाक है। यह हमारे संविधान में वर्णित संघ शासन पर गहरी चोट है। भारतीय राष्ट्र कई राज्यों से मिलकर बना है और सबको बराबर का अधिकार है। हमारी भाषा सूची में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। उन भाषाओं को बोलने वालों को भाषा के आधार पर विदेशी कहना या घुसपैठिए बताकर उनके साथ भेदभाव करना, मारपीट करना या यातनाएं देना असंवैधानिक व
वह आपराधिक गतिविधि है। इस पर सभी राज्य, विशेषकर भाजपा शासित राज्यों पर को ध्यान देना चाहिए। जैसे आरंभिक दिनों में शिवसेना ने, आपको मालूम होगा, बाल ठाकरे बाल ठाकरे जो है 67-68 के सालों में जब उन्होंने शिवसेना बनाई थी, और आमची बम्बई के नाम से उन्होंने सारा एक आंदोलन खड़ा किया। और उसमें क्या था कि बम्बई के लोग जो है बाहर के जो आए हुए थे, बाहर के मतलब दूसरे राज्यों से आए हुए थे, मतलब तमिलनाडु के, केरल के, कर्नाटक के, यूपी के, बिहार के, उनको पीट पीट करके मारा और भगाया उनको, और भगा भगा के मारा। मतलब इतनी ज्यादा हालत खराब थी उन दिनों में कि कुछ बता नहीं सकते। तो ये जो शिवसेना, बाद में ये हिंदुत्व आया और फिर बीजेपी के साथ इन्होंने समझौते किए। ये सब बहुत बाद की बातें हैं, शुरू शुरू की बात मैं कह रहा हूँ। और बाद में भी राज ठाकरे वगैरह तो अभी तक भी जो है ये सारा खेल कर ही रहे हैं कि यूपी का कोई आया, उसका थैले का फ्रूट का थैला चला रहा है तो उसको उलट दिया, और कुछ इस तरह के काम कर दिए। अभी आरएसएस और भाजपा के कट्टर हिंदू समर्थक लोग मारपीट और दबाव की राजनीति पर उतर आए हैं। उसी तरह की राजनीति अब ये भाजपा के लोग कर रहे हैं, जो खतरे से खाली नहीं है। भाजपा आरएसएस के लोग खुद को अखिल भारतीय बताते हैं, लेकिन व्यवहार में अक्सर स्थानीय बहुसंख्यक संस्कृति के श्रेष्ठतम पर जोर देते हैं। सीएए, एनआरसी से लेकर बंगाल, असम, कश्मीर, दक्षिणी भारत में यह प्रवृत्ति दिखती है, जो हमारी भाषा, धर्म, परंपरा में नहीं है। वो ये मानते हैं कि ये जो भारत की परंपरा के नहीं है, वो भारत में रहने योग्य नहीं है। भाजपा और आरएसएस सार्वजनिक रूप से एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करती है, लेकिन मौके पर उनकी राजनीति अलग अलग जगह अलग अलग होती है। कभी कश्मीरियों को गद्दार बताते हैं, असम में बांग्लादेशी खोजते हैं कि खोजने की मुहिम चलाते हैं। कर्नाटक, नॉर्थ ईस्ट के लोगों से भेदभाव और कन्नड़ बोलने को मजबूर करते हैं। यूपी, बिहार में भी हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने का अभियान चला रहे हैं। तो ये एक बहुत ही खतरनाक राजनीति चल रही है। लेकिन भारत एक धर्म और भाषा का राष्ट्र नहीं है। भारत महावीर, बुद्ध, नानक, कबीर, ज्योतिबा फूले, गांधी, अंबेडकर, जेपी और लोहिया का देश है। इन सब का सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, भाईचारा और समता में विश्वास था, अटूट आस्था थी। इन सब ने कहा था कि भारत को एक रखने के लिए संविधान, विविधता और समता ही सबसे बड़ा हथियार है। जो लोग भाषा, रंग, खान पान, जाति, धर्म के आधार पर भारत के मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं, वे भारत की आत्मा को खंडित कर रहे हैं। लेकिन समता के प्रहरी ऐसा नहीं होने देंगे, कदापि नहीं होने देंगे। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप लाइक करें, फॉरवर्ड करें और सोशल ग्रुप्स में भेजें, अपने दोस्तों और परिजनों को बताएं। और अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और फायदा यह है कि हम जब भी नया वीडियो बनाते हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें और कमेंट करना न भूलें।